अमर उजाला चौपाल, शहर आपका मुद्दा आपका। सर्वप्रथम मैं हमारे घनश्याम सिंह, श्री संजय शर्मा जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद खेर, और हमारे अमर उजाला संपादक श्री पुनीत शर्मा जी, और हमारे मंचा सिंह ईओ साहब, आए हुए समस्त हमारे साथी, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, सभी का अभिनंदन करता हूँ। जो हमारे पुनीत शर्मा जी हैं संपादक जी, उनका स्वागत करें मंच पर आकर। श्री माननीय ईओ साहब, वो भी थोड़ा संपादक जी का स्वागत करें। श्री विश्वास शर्मा जी संपादक जी का स्वागत करेंगे। या फोटो करोगे ना। सबसे पहले यहाँ से चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई संपादक के रूप में पुनीत शर्मा जी, आपका खैर नगर पालिका में बहुत बहुत स्वागत अपनी तरफ से, खैर परिवार की तरफ से, खैर नगर परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे बीच में आए हैं और ये अलीगढ़ शहर ताला तालीम का शहर है, हमारे ब्रज के बीच में बसा हुआ है, तो यहाँ तो दिल से दिल का हृदय का तार मिला हुआ है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी ज्ञात हुआ है कि कोई चौपाल यहाँ अमर उजाला के मद्देनजर यहाँ पर रखी हुई है, तो आपका जो भी संवाद है, अमर उजाला अखबार एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अखबार है। मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, तभी मैं जब हमारा घर अड्डे पे ही है, यहाँ पर जब सुबह सुबह अखबार लेने आते थे, तो सबसे पहले मुख से अमर उजाला अखबार ही निकलता है। अखबार तो सभी अपने आप में लोकप्रिय है, पर सर्वाधिक हमारे बीच में लोकप्रिय है तो आपका अपना अमर उजाला बहुत लोकप्रिय अखबार है। और यहाँ पर जो उसको देख रहे हैं हमारे बड़े भाई विश्वास शर्मा जी, उन्होंने भी आपके अखबार में बहुत ज्यादा जान भर दी है, क्योंकि हम सबके मत में रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने कार्य के कर्तव्य निष्ठ के द्वारा ये आगे अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपके अखबार को और आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो आपने हमारी पालिका का जो ये सभागार चुना है, मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। और यूं ही कारवा आपका बढ़ता रहे और हम सब आपके साथ जुड़ते रहें, एक से एक दूसरे का कन्ना मिलाकर यूं ही सब चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित अमर उजाला के आप करते रहें प्रो। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल। संपादक श्री पुनीत जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, तथा यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, अभी मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे हमारे मीटिंग हॉल में एक कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है। इसके विषय में तो अभी पहले मुझे नहीं पता था। अमर उजाला चौपाल, शहर आपका मुद्दा आपका, बड़ा अच्छा स्लोगन है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये जो हमारे देश के चौथे स्तंभ आप माने जाते हैं आप लोग, तो और जो जीवंत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन मुद्दों को अपने कलम के माध्यम से आप उठाते हैं, जनता की समस्याओं को उठाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े शिद्दत से ये चीज़ें उठनी चाहिए, ये मुद्दे उठने चाहिए। और ये जो है आपका जो चौथा स्तंभ है, ये काफ़ी हद तक निष्पक्ष होना चाहिए। किसी भी चीज़ को एक दृष्टि से कोई भी चीज़ आनी नहीं चाहिए। और जैसे हम लोगों के विषय में भी तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। कभी होता है कि नगर पालिका स्तर से कहीं कोई किसी सेवा में कमी रह जाती है, उस मुद्दे को उठाते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा और निवेदन होगा कि उस मुद्दे को उठाने से पहले एक
नगर पालिका स्तर से भी उसका एक वर्जन आप लोग ले लें उस समस्या के विषय में, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपके द्वारा ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरह आप अपना जो है प्रयास जारी रखें। आज का जो युवा वर्ग है, जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो पठन पाठन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आप देखेंगे तो आपके घर में आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके पोते अगर स्कूल से आने के बाद उनके पास 5 घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे बच रहे हैं, तो वो पूरा टाइम मोबाइल पर बिता रहे हैं। मोबाइल पर खेल रहे हैं, रील देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि आप पढ़ने बैठ जाओ तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि मुझे पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है। या पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं तो वो कोर्स की किताब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी किताब, कोई सामान्य ज्ञान की किताब या कोई अखबार अब घरों से दूर होता जा रहा है, लोग पढ़ नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? और जबकि जब अगर आप जो पुराने लोग होंगे, अगर आप उनसे आज भी बात करेंगे तो उनकी सुबह अखबार के साथ होती थी। अखबार चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन उनकी सुबह अखबार के साथ होती थी। अगर उनके घर पर अखबार नहीं आया तो मान लीजिए किसी चौराहे पर अखबार आता होगा तो वो अखबार लेने वहां जाते थे और उसके बाद चाय के साथ अखबार पढ़ते। आज क्या वजह है? आज की वजह है कि हम सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं। जबकि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो इतनी फेक न्यूज आती है कि कब किसको सोशल मीडिया मार दे, कब कहाँ की सरकार को गिरा दे या कब कौन सी घटना करा दे, कुछ पता नहीं चलता। जबकि एक बड़ा वर्ग आज के ऐसा है कि जो सत्यता जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए अखबार जरूर पढ़ता है कि अगर ये चीज अखबार में आई है तब तो उसको सच मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं कि 7 रुपए का मैच, 7 रुपए का एक अखबार होता है, लेकिन वो पूरा अपने आप में सामान्य ज्ञान का एक पूरा भंडार होता है, जिसके अंदर बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, देश से संबंधित, विदेश से संबंधित, कारोबार से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित सारे मसाले होते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो आज की तारीख में कोई भी साइट ऐसी नहीं है जिसमें ये सारी चीजें एक जगह मिल जाए। तो हम यहाँ से लिखना क्या चाहते हैं कि आप अपने घरों में अखबार और अपने बच्चों को अखबार पढ़ने की आदत लगाइए, क्योंकि एक अच्छी आदत है। अखबार अगर बच्चा पढ़ता है तो उसे नए शब्दों का ज्ञान मिलता है, अपने आसपास में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। अगर कोई बच्चा 8वीं क्लास से और ग्रेजुएशन तक नियमित 10 से 15 मिनट रोज अखबार पढ़ता है तो आप ये यकीन मान लीजिए कि उसे कभी सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप यकीन मान लीजिए। जो यूपीएससी के जो टॉपर है उनके भी अगर आप यूट्यूब पे कहीं जाकर नोट पढ़ेंगे, उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने जो अपने नोट तैयार किए थे वो अखबार के माध्यम से ही तैयार किए थे। तो अखबार में कितनी ताकत है। 7 रुपए का महज अखबार होता है, 14 से 16 पेज का अखबार होता है, लेकिन उसमें इतनी सामग्री है कि अगर नियमित रूप से आप पढ़ लेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। आपको उस शख्स से ज्यादा जानकारी होगी जो अखबार नहीं पढ़ता है। तो अपने घर पर अखबार मंगवाएं, खुद पढ़ें, अपने परिवार को पढ़ाएं, बच्चों में एक अच्छी आदत जरूर डालें। बच्चों को जरूर कहें अगर बच्चे आपके अखबार नहीं पढ़ पा रहे तो आप उनको कम से कम इतना ही कह दें कि पहले पेज पे आज क्या घटनाक्रम छपा है, क्या प्रमुख खबरें हैं, क्या हेडलाइन है। अगर आप ये बच्चों को बताना शुरू कर देंगे तो बच्चे अपने आप में अपडेट हो जाएंगे, वो स्कूल में जाएंगे तो उन्हें दूसरे बच्चों से ज्यादा ज्ञान होगा। तो इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आए थे कि आप एक अच्छी शुरुआत कीजिए, अखबार पढ़ने की शुरुआत कीजिए, अपने घर में अखबार पढ़ाने की शुरुआत कीजिए। तो हम ये संकल्प लें कि हम अपने घरों में अखबार मंगाएंगे और बच्चों को और खुद को अखबार पढ़ के एक अच्छी आदत की शुरुआत करें। सबसे पहले एक बात और बता दूं कि मेरे अंडला गांव में जब से जो अखबार बांटते थे उनकी डेथ हो गई थी, तो हमने भी प्रयास किया और विश्वास जी ने भी प्रयास किया। यहाँ से सत्य बता रहा हूँ, आज हमारे पूरे अंडला में केवल अमर उजाला ही अखबार आता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, केवल अमर उजाला। इनके प्रयासों से यहीं से जाता है वो और फिर एक जगह दुकान पर रख देते हैं, वहाँ से लोग ले जाते हैं। किस समाज से आप? 11 समाज से। हमारी मदद बहुत ज़्यादा चेयरमैन साहब ने हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। कृपा करें और सभी लोगों से भी आज चाहते हमारी चीज पर व्यवस्था खुलवाई जाए।
मैं पूर्व प्रधान मंगोला से निर्मल कुमार बघेल। मेरे गांव में वर्षों से शमशान की कोई भी रास्ता नहीं है। गांव में गांव मंगोला में कई बार मैं लिख दे चुका हूँ 3 साल को, आज तक निस्तारित नहीं हुआ है। जितेंद्र कुमार है, जीतू सभासद निर्वाचित यानी कि अभी उपचुनाव में हुआ हूँ। मेरे वार्ड में हम सब समाज के यानी कि सभी जाटा समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई शमशान भूमि एक तरफ नहीं है। मैंने कई बार अपने हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं, उनकी भी कहानी देखी अपनी समस्या, और अभी एक मंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र लेके आए हैं, और मैं तहसील में डीएम साहब को भी दिया है, एडीएम साहब को भी दिया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाएं कि हमारे यहाँ एक जाति जाटा समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर एक शमशान भूमि का एक स्थान कर दिया जाए। कहाँ के पहले जगह बताइए, कहाँ के रहने वाले? नाम क्या है वार्ड नंबर 7 में का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, और हमारे पोस्ट ऑफिस के जो एजेंट होते हैं मैं उसका कार्य करता हूँ। हमारे जो सरकार है वो नई नई योजनाएं पोस्ट ऑफिस की निकालती है, लेकिन उसमें किसी भी एजेंट को उसमें शामिल नहीं कर रही है। जैसे आईडी एनएससी वगैरह में तो एजेंट को शामिल किया गया है, और उसमें कमीशन भी दिन पर दिन कम कर रही है, और जबकि आगे काफ़ी महंगाई भी बढ़ती जा रही है और हम लोगों का कमीशन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो मेरी अमर उजाला से विशेष रूप से ये निवेदन है कि जो भी सरकारी योजनाएं निकाले उसमें प्रत्येक अभिकर्ता को कुछ ना कुछ कमीशन के रूप में उसे दे, और इसमें तकरीबन 5 लाख हमारे एजेंट इसमें कार्य करते हैं, और 3 लाख हमारे इंडिया में 3 लाख महिला प्रधान एजेंट हैं। उसमें महिला बेचारी इतनी परेशान है कि घर घर जाकर वो पैसे का कलेक्शन कर दिए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को इस कमीशन में नहीं पाल पा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार तक हमारी मांग पहुंचे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।